गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू फुलिफा अकेडमी। इट्स टाइम टू गो अहेड। आई एम अंकित और आज की क्लास में हम लोग करेंगे क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट के लास्ट 5 ईयर के PYQs। तो चलिए देखते हैं। शुरू करने से पहले हम देख लेते हैं कि भाई कौन सा यूनिट कितने मार्क्स का आ रहा है। तो यूनिट फर्स्ट जिसके अंदर 4 चैप्टर हैं आपके 1 2 3 4 25 मार्क्स का आ रहा है। यूनिट सेकंड जिसके अंदर 4 चैप्टर हैं वो भी 25 मार्क्स का है। यूनिट थर्ड जिसके अंदर 2 चैप्टर हैं आपके 12 का आ रहा है। यूनिट फोर्थ जिसमें 2 चैप्टर हैं 13 मार्क्स का आ रहा है। लास्ट जो हमारा इन्वॉल्वमेंट है वो 5 मार्क्स का है। टोटल आपका 80 मार्क्स का है। 20 मार्क्स का इंटरनल असेसमेंट, टोटल है आपका 100 का, जो कि आप लोगों को पता है। पेपर का पैटर्न कैसा होने वाला है, तो 39 क्वेश्चन होंगे आपके 5 सेक्शनों में, ठीक है। 20 आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेंगे, हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का। 6 आपके वेरी शॉर्ट क्वेश्चन रहेंगे जो कि 2 मार्क्स के होंगे। 7 आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहेंगे 3 मार्क्स के। और 3 आपके लॉन्ग टाइप रहेंगे 5 मार्क्स के। और लास्ट 3 आपके सोर्स बेस या आपको केस बेस स्टडी कहते हैं, जिसे 4 मार्क्स के रहेंगे। तो चलिए बिना देरी करे शुरू करते हैं। ये 2023 का क्वेश्चन है। क्या है भाई इसमें कि व्हेन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड एंड लेड नाइट्रेट आर मिक्स्ड एंड इनसॉल्युबल सबस्टेंस सेपरेट आउट। तो इनसॉल्युबल सबस्टेंस किसे कहते हैं? इसे कहते हैं प्रेसिपिटेट। तो फर्स्ट चैप्टर में रिएक्शन थी, आंख बंद करके याद होगी। यहाँ पे सारी रिएक्शंस हैं बट ये वाली क्यों है? बिकॉज इट इज बैलेंस्ड, ठीक है। रिएक्शंस याद होनी चाहिए देखते ही। चलो सेकंड, ये भी 23 का ही है। A metal ribbon X burn in oxygen with a dazzling white flame, मैग्नीशियम, आंख बंद करके, ठीक है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन की फेमस रिएक्शन याद रख लेना। अगला 2023 का है ये भी क्वेश्चन। रिएक्शन ऑफ क्विकलाइम, जो क्विकलाइम का रिएक्शन है विद वाटर इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसका रीज़न है कि क्विकलाइम रिएक्ट विगरसली विद वाटर रिलीजिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। तो इसके रिलेटेड जो केमिकल इक्वेशन थी वो थी ये, जिसमें कि आपका हीट निकलता है, जिसे कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये आपका है क्विकलाइम, वाटर के साथ रिएक्ट हो रहा है, बना रहा है आपका स्लेक्लाइम, क्लियर। और यहाँ पे हमारी हीट निकलती है तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और ये बिल्कुल सही है। तो इसके दोनों के दोनों ट्रू है, क्लियर। 22 क्वेश्चन, इसमें क्या बोल रहा है कि अ स्टूडेंट टुक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉपर ऑक्साइड इन अ कॉनिकल फ्लास्क एंड एडेड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू इट। कि भाई कॉपर ऑक्साइड उसने लिया, उसमें उसने मिला लिया हाइड्रोलिक एसिड एक्वस मान लो, ठीक है, मैं वो अभी बाद में लिखूंगा। विद कांस्टेंट स्टेरिंग उसने मिक्स कर लिया। ही ऑब्जर्व्ड अ चेंज इन कलर ऑफ सॉल्यूशन। तो पहले तो इसे पूरा करते हैं तब हम बताएंगे नेम ऑफ कंपाउंड जो बना और उसका कलर। तो इसमें हमारा बना कैल्शियम क्लोराइड प्लस वाटर। तो वाटर हो गया लिक्विड, हमारा ये एक्वस था जिससे कि ये भी एक्वस बनेगा, और हमारा ये था सॉलिड, ठीक है भाई। ये बन गया हमारा। तो कलर क्या रहा कंपाउंड का जो हमारा बना? ये रहा हमारा कलर हुआ इसका ब्लूइश ग्रीन कलर का होता है। कौन से कलर का होता है? ब्लूइश ग्रीन का। और बैलेंस केमिकल रिएक्शन हमारी आपके सामने। इसको बैलेंस करना है तो हाइड्रोजन 2, ठीक है, सिर्फ एक और लगाना था। ये हो गई हमारी बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ठीक है। इसका सेकेंड पार्ट क्या है कि द इंडस्ट्रियल प्रोसेस यूज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ कॉस्टिक सोडा। तो कॉस्टिक सोडा का फार्मूला होता है हमारा NaOH, ठीक है, ये हमें बनाना है। इन्वॉल्व इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कंपाउंड X। याद कर लो भाई NaOH की कौन सी रिएक्शन थी? तो हमारा ये किससे बना था? NaCl प्लस H2O, जिससे बना था हमारा कॉस्टिक सोडा NaOH प्लस क्लोरीन प्लस हाइड्रोजन, ठीक है। तो हमारा कॉस्टिक सोडा बना है। इसमें फिर ये है हमारा कंपाउंड X, तो हमारा ये हो जाएगा कि यही लगा। इन दिस प्रोसेस 2 गैसेस, बिल्कुल सही, Y एंड Z आर लिबरेटेड। ये Y है और ये Z है। Y इज लिबरेटेड एट कैथोड एंड, ठीक है, एनोड पे, और जो एनोड पे आई है Z,
वो रिएक्ट होगी ड्राई स्लेक लाइम से। तो स्लेक लाइम का फॉर्मूला हमें पता है, ड्राई स्लेक लाइम से जब क्लोरीन रिएक्ट होगा तो बनाएगा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जो कि हमारा कंपाउंड रहेगा बी, इसके साथ H2O निकलेगा और इसे कहते हैं हम ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, कि हमारा जो NaCl है वो रिएक्ट हुआ वाटर से तो हमारा बना कॉस्टिक सोडा, जो कि हमारा कॉस्टिक सोडा ये है। फिर इसके अंदर दो निकलती है गैसें, एक कैथोड पे और एक एनोड पे। फिर जो एनोड पे निकली है गैस, वो क्या होती है, वो रिएक्ट करेगी ड्राई स्लेक लाइम से, जिससे कि हमारा बी बनेगा और वो बी है ब्लीचिंग पाउडर। ये शायद चैप्टर 2 का है, ये और में था तो मैंने यहाँ पे इसे ले लिया बिकॉज ये हमारा इसमें आ रहा था। क्लियर, चलो आगे देखते हैं। 28th क्वेश्चन, ये भी 2023 का ही है, कि वाइल इलेक्ट्रोलाइजिंग वाटर बिफोर पासिंग करंट सम ड्रॉप ऑफ एसिड्स आर एडेड, वाई, नेम द गैसेस लिबरेटेड एट कैथोड एंड एनोड, ओके, राइट द रिलेशनशिप बिटवीन द वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्टेड एट एनोड एंड वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्टेड एट कैथोड। ये भी क्वेश्चन चैप्टर 2 का ही है आपका, बट ये वाला क्वेश्चन चैप्टर 1 का है, इसलिए यहाँ पे आपको ये देखने को मिल रहा है। चलो देख लेते हैं क्या है, कि भाई इलेक्ट्रोलाइसिस हो रहा है तो एसिड ऐड हो रहा है तो क्या फ़ायदा होगा, वाई, बिकॉज जो एसिड है, बिकॉज एसिड इंक्रीज कंडक्टिविटी ऑफ वाटर, कंडक्टिविटी ऑफ वाटर। क्यों, एसिड में क्या होता है, H+ आयंस होते हैं, जो कि हमारी कंडक्टिविटी को बढ़ा देगा। नेम द गैस लिबरेटेड एट कैथोड एंड एनोड, तो भाई कैथोड पे क्या होगा, H2O है, H2O का इलेक्ट्रोलाइसिस होगा तो कैथोड पे क्या आएगा, H2, और एनोड पे क्या आएगा, O2, दोनों की दोनों गैस आएगी। इनका वॉल्यूम कैसा रहेगा, तो हमें H2O पता है 2:1, तो वही रेशियो में इनका वॉल्यूम रहेगा। क्लियर, ज़्यादा बहुत इजी है, कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, टनाटन मामला। व्हाट इज ऑब्जर्व व्हेन सिल्वर क्लोराइड इज एक्सपोज टू सनलाइट, बहुत ही इजी रिएक्शन, चैप्टर 1 की, प्लस Cl2, कौन सी रिएक्शन है ये, तो भाई पता ही होगा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। समझ रहे हो ना सारी चीज़ें। 3 नंबर का है, 2 नंबर का ये हो गया, 1 नंबर का ये हो गया। अब आपको ये नहीं आता, ये आता है, इसको आपने लिख दिया 10-20 लाइन, कुछ भी लिख दिया, इसी को आपने वर्ड्स में लिख दिया, तो भाई मार्क्स ज़्यादा नहीं मिलेंगे। मार्क्स इसके हैं 2 तो उसी के 2 मिलेंगे। ठीक है, ज़्यादा शाना बनने की ज़रूरत नहीं है वहाँ पे। ठीक है, 2020 14th क्वेश्चन देखो भाई क्या है, बोल रहा है, फॉलोइंग इज द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द, ये ठीक है, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास होल्ड, गुड, बिल्कुल ये बैलेंस है, 3 है, H हमारे 8 है, ठीक है, ये ठीक है, ठीक है। द लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास होल्ड दैट होल्ड गुड फॉर अ केमिकल इक्वेशन, बिल्कुल ठीक। क्या होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास, कि भाई मास इज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, तो यहाँ पे जितना हमारा रिएक्टेंट है सेम प्रोडक्ट है सारे मॉलिक्यूल्स, तो यस इसके फर्स्ट और सेकंड दोनों ट्रू है। ठीक है, 18th क्वेश्चन आया हमारा। ठीक है, 18th क्वेश्चन है कि लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन इज एडेड टू अ टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग पोटेशियम आयोडाइड, ओके, राइट द नेम ऑफ कलर ऑफ द कंपाउंड प्रेसिपिटेटेड। लेड नाइट्रेट को हमें कहाँ डाला है, इससे पोटेशियम आयोडाइड में। ओह बहुत ही ईजी, लेड नाइट्रेट को पोटेशियम किस में डाला है हमने, पोटेशियम आयोडाइड के सॉल्यूशन में डाल दिया है। ठीक है, तो पोटेशियम आयोडाइड में डाला है लेड नाइट्रेट को, NO3 का 2, जिससे कि ये रिएक्शन बनती है 2KNO3 प्लस PbI2, जो कि ये सॉलिड रहेगा, ये हमारा एक्वस रहेगा बिकॉज ये एक्वस था और ये भी हमारा क्या था, एक्वस था, तो ये हो जाएगा 2, बस बैलेंस हो गई हमारी। हाँ जी, क्या क्या पूछ रहा है, नेम एंड कलर ऑफ द कंपाउंड प्रेसिपिटेटेड, शुरुआत में ही था, ये हमारा प्रेसिपिटेट है।
इसका कलर कैसा है, तो इसका कलर होता है येलो। बैलेंस केमिकल इक्वेशन आपको मिल गई है। नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन, जस्टिफाई योर आंसर। कौन सी रिएक्शन है, तो भाई ये है हमारी, देखो यहाँ पे आयोडीन पीबी के पास जा रहा है और इसका नाइट्रेट इसके पास आ रहा है, तो ये हमारी है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पे दो दो डिस्प्लेसमेंट्स देखने को हमें मिल रही है। ठीक है, अब इसका जो सेकंड पार्ट है, व्हाट हैपन व्हेन फूड मटेरियल कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल आर लेफ्ट फॉर द लॉन्ग टाइम, तो इट बिकम रेंसाइड, इट बिकम रेंसिड, जिस प्रोसेस को कहते हैं रेंसिडिटी। लिस्ट टू ऑब्जर्वेबल चेंजेस, तो भाई चेंजेस क्या क्या आ जाएंगे जब खाना बहुत देर तक छोड़ देंगे, तो एक तो स्मेल इसकी चेंज हो जाएगी और इसके टेस्ट में भी फ़र्क हमें देखने को मिलेगा, इसके टेस्ट में भी फ़र्क हमें देखने को मिलेगा। प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, प्रिवेंशन, तो पहला प्रिवेंशन कर सकते हैं कि भाई एंटीऑक्सीडेंट यूज़ करके, दूसरा कर सकते हैं फूड स्टोर इन एयर टाइट कंटेनर, और 3 पूछे है ना, और कर सकते हैं हाँ फूड केप्ट इन रेफ्रिजरेटर, और एक हाँ नाइट्रोजन गैस इन पैक्ड, वो जो पन्नी पैक्ड आइटम नहीं होते लेज वगैरह आपके, उसमें नाइट्रोजन गैस होती है। ठीक है, तो ये आपके 4 पॉइंट्स हैं, नोट कर लो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्लासिफाई द फॉलोइंग रिएक्शन इनटू डिफरेंट टाइप्स, कि भाई अलग अलग टाइप्स की रिएक्शन है तो इन्हें बताना है। तो यहाँ पे देखो NO3Cl, तो Cl आपका इसके पास आ रहा है, तो ये हो गई हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगला क्या है कि CaO का हो रहा है H2O के साथ मिल जा रहे हैं, तो कॉम्बिनेशन, इनका क्या बन गया हमारा कॉम्बिनेशन। KClO2 हीट से टूट रही है, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, वह है डिकम्पोजिशन, आप डिकम्पोजिशन भी लिख सकते हैं, बट हीट से हो रही है इसलिए थर्मल डिकम्पोजिशन। ठीक है, यहाँ पे हमारा जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है, तो ये इसका सल्फेट को खींच ले रहा है, तो ये हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सिंपल। ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनटू अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन, तो भाई बेरियम क्लोराइड रिएक्ट विद एल्युमिनियम सल्फेट टू गिव एल्युमिनियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट, तो बेरियम क्लोराइड जो है हमारा वो रिएक्ट हो रहा है एल्युमिनियम, तो BaCl2, ओके, एल्युमिनियम सल्फेट, उसकी पावर -2 होती है। ठीक है, तो SO4 एल्युमिनियम का 3, ठीक है, तो ये हो जाएगी रिएक्शन AlCl3 प्लस BaSO4, तो A2 था हमारा, B सल्फेट के 3 हैं, तो ये हो जाएगा, ये यहाँ लग जाएगा 3, हाँ हो गए 6, ठीक है, सल्फेट के 3 है हमारे बेरियम के, ठीक है, ये हो गई हमारी बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ठीक है, नेक्स्ट है कि व्हेन पोटेशियम आयोडाइड, ये देख लो सेम क्वेश्चन अभी जस्ट किया था, कलर येलो, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ठीक है, लिस्ट 2 टाइप्स ऑफ रिएक्शन इन विच रिएक्शन इज प्लेस्ड, तो एक हमने उस टाइम बताई थी भाई डबल डिस्प्लेसमेंट, और एक हम कह सकते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, कि उसमें एक प्रेसिपिटेट येलो कलर का प्रेसिपिटेट बन रहा था। तो ये वाला क्वेश्चन आप टिक कर लो भाई, 2020, 20 और 19 दोनों में आ रखा है, तो इस क्वेश्चन को लगा लो कि ये इंपॉर्टेंट है। कहाँ ये क्वेश्चन, ये रहा, इसको लगा लो कि भाई इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, चलो लास्ट था, चलो वीडियो पसंद आई होगी तो भाई लाइक कर देना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, लगातार वीडियो आने वाली है, थोड़ा ये लेट हो गया मैं जानता हूँ, बट कोई बात नहीं, अब ये वीडियोस लगातार एक दिन में 2 भी डालनी पड़ेगी, मैं डाल दूंगा, पेपर से पहले आपको सारी वीडियोस मिल जाएगी। इनकी PDF चाहिए होगी तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, कमेंट करो भाई, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो कमेंट जरूर कर बताना, आपका कमेंट हमें बूस्ट करता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।